बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं साबित बलोच। आज हम ज़राअत के एक बहुत बड़े इशू जिससे आजकल हमारे ज़मींदार हज़रात फेस कर रहे हैं वो है पानी की कमी। आज हम पानी की कमी के ऊपर बात करेंगे। इस वक्त जो है वो पाकिस्तान में 60% पानी की कमी का सामना है हमारी ज़राअत को। 60% पानी की कमी एक बड़ी एक कमी है। इसके होते हुए हम अच्छी पैदावार नहीं ले पाएंगे। इस वक्त जो हमारी फसलात मुतासिर हो रही हैं पानी की कमी से, उनमें कपास एक हमारी अहम फसल है जो कि पानी की कमी से मुतासिर हो रही है। कमाद एक हमारी अहम फसल है जो कि पानी की कमी से मुतासिर हो रही है। केला, आम, ये वो हमारे बागात और फसलात हैं जो कि इस वक्त पानी की कमी से बहुत ज़्यादा मुतासिर हो रहे हैं। आने वाले दिनों में जो हमारे चावल की एक बड़ी फसल आने वाली है वो भी इस पानी की कमी से मुतासिर होने के ख़दशात हैं। ऐसी सूरत हाल में जब हमारे पास 60% पानी की कमी हो तो आखिर हमें क्या करना चाहिए। आज हम इस टॉपिक पे बात करेंगे कि हमारे काश्तकार के पास, हमारे ज़मींदार के पास वो कौन से तरीक़ेकार हैं जिनको अख्तियार करके हम पानी की कमी के मसाइल को एक हद तक कम कर सकते हैं। यानी बजाय इसके कि हम अपनी बिल्कुल ही पैदावार न लें या बहुत कम पैदावार लें, हम एक मुनासिब और अच्छी पैदावार ले सकते हैं इस कम पानी के साथ। उसके लिए हमारे पास कुछ ऑप्शंस हैं जो हम आज आप सब काश्तकार भाइयों के साथ डिस्कस करना चाह रहे हैं। उनमें सबसे जो पहला हमारे पास ऑप्शन है वो ये है कि हम अपनी फसलात को तब्दील करें। यानी वो फसलात जिनको बहुत ज़्यादा पानी चाहिए, जैसे चावल की फसल, जैसे गन्ने की फसल, या एक हद तक कपास की फसल, या और वो फसलात जिनको बहुत ज़्यादा पानी चाहिए, उनकी जगह हम वो फसलात काश्त करें जिनको पानी कम चाहिए। जैसे दालें हैं, तिल है, इस टाइप की वो फसलें जिनको पानी कम चाहिए होता है, हम वो काश्त करें, क्योंकि आने वाले दिनों में पानी की कमी और मज़ीद शिद्दत अख्तियार करेगी। ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ पिछले साल और इस साल हमारे लिए पानी के मसाइल हैं, ये मसाइल आगे मुसलसल चलेंगे। इस वक्त जो मौसमियाती तब्दीलियाँ हो रही हैं, ये मौसमियाती तब्दीलियाँ वतन अजीज़ पाकिस्तान को शिद्दत से अफेक्ट कर रही हैं। इसलिए हमें जो सबसे पहला ऑप्शन है वो ये है कि हम फसलात को तब्दील करें। जो वो फसलात जिनको बहुत ज़्यादा पानी चाहिए उनको हम तब्दील करें उन फसलात के साथ जिनको कम पानी चाहिए होता है। एक ऑप्शन हमारे पास ये है। दूसरा ऑप्शन हमारे पास ये है, फसलात के बिजाई के तरीक़ेकार में तब्दीली करें। फसलात को मुख्तलिफ दूसरे तरीक़ों से जो है वो काश्त करें। मसलन हम सबसे पहले जो है वो खेलियों की काश्त करना शुरू कर दें, यानी रिजेस पे चले जाएं। वो फसलात जो हम ड्रिल कर रहे होते हैं या जो हम सीधी ज़मीन में, फ्लैट ज़मीन में काश्त कर रहे होते हैं, उनके लिए हम जो है वो खेलियों पे जा सकते हैं। खेलियों में पानी कम चाहिए होता है बनिस्बत जो है वो एक फ्लैट काश्त के। नंबर 1 कि हम खेलियों पे काश्त शुरू कर दें। नंबर 2, हम बेड्स पे काश्त करना शुरू करें। बेड बनाएं, 4 फुट 5 फुट के बेड बनाएं, उन बेड्स के ऊपर काश्त करना शुरू कर दें। इससे भी जो है हमारे पास जो है वो हमें पानी की कम ज़रूरत पड़ेगी एज़ कम्पेयर टू हमारे पास जो हम आम जो काश्तकारी के हमारे पास मुरव्विज तरीक़ेकार हैं। पहला तरीका हम फसलात को तब्दील करें, और दूसरा तरीका हम उनकी फसलात की काश्त के तरीक़ेकार को तब्दील करें। इससे भी जो हम कम पानी में एक मुनासिब और अच्छी पैदावार ले सकते हैं। 2 तरीके ये हो गए। तीसरा जो तरीका है हमारे पास वो ये है कि हम पानी देने के तरीक़ों में तब्दीली करें। मिसाल के तौर पे अगर हम खुला पानी दे रहे होते हैं या फ्लड इरिगेशन कर रहे होते हैं, उसकी जगह पे जो जदीद पानी के आपाशी के तरीक़ेकार हैं वो हम अख्तियार करें। मसलन ड्रिप के ज़रिए हम जो है वो इरिगेशन करें, आपाशी करें ड्रिप के ज़रिए। जो कतरा कतरा जिससे पानी दिया जा रहा होता है हमारी फसलात को, हम ड्रिप पे चले जाएं बजाय इसके कि हम जो फ्लड काश्त कर रहे हैं। ड्रिप के ज़रिए हमारे पास पानी की बहुत ज़्यादा बचत होगी। न सिर्फ पानी की बचत होगी बल्कि हमें पैदावार भी बेहतर मिलेगी, और उसके और बहुत सारे फ़ायदे। पानी की बचत एक अपना फ़ायदा है, लेकिन इसके अलावा और भी बहुत सारे फ़ायदे हैं जो कि हम ड्रिप इरिगेशन से हासिल कर सकते हैं। हम
स्प्रिंकलर इरिगेशन पे चले जाएं, हम जो है वो रेन गन इरिगेशन सिस्टम पे चले जाएं। ये वो जदीद तरीक़ेकार हैं जिनके ऊपर दुनिया के वो ममालिक जिनके पास रिवर इरिगेशन सिस्टम ही नहीं है, जिनके पास कैनाल इरिगेशन सिस्टम ही नहीं है, उनके पूरे मुल्क में नहीं है, वो भी ड्रिप इरिगेशन के ज़रिए बेहतरीन काश्त कर रहे हैं। न सिर्फ वो अपने मुल्क की ज़राई ज़रूरियात पूरी कर रहे हैं, बल्कि वो अपने ज़राई पैदावार को एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। लेकिन हमारे पास जो बहुत ज़्यादा पानी भी मौजूद है, हम बड़ी मुश्किल से अपनी ज़रूरियात को पूरा कर रहे होते हैं, उसके साथ साथ हम बहुत सारी चीज़ें जो वो इम्पोर्ट भी कर रहे होते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि हम जो है वो पानी देने के जो इरिगेशन सिस्टम्स हैं, जो आबपाशी के तरीक़ेकार हैं, उनमें तब्दीली करें। 3 तरीके ये हो गए। चौथा जो तरीका है जो कि मेरे ख़्याल में बहुत ज़्यादा अहम है, वो ये है कि हम मल्चिंग करें। मैं अपनी बहुत सारी वीडियोज़ में, बहुत सारे पैगामात में आप काश्तकार हज़रात को मुख्तलिफ़ तरीक़ों से बता चुका हूँ कि मल्चिंग के बहुत ज़्यादा फ़वायद हैं। अगर हम उनको गिनना शुरू करें तो एक बड़ी लिस्ट बन जाएगी, और ये जो हमारी आज की वीडियो ये बहुत ज़्यादा तूल पकड़ लेगी, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा। हम मल्चिंग करें जिससे हमें दूसरे और फ़वायद के साथ साथ एक बड़ा फ़ायदा ये है कि हम पानी कम इस्तेमाल करेंगे, कम पानी में हम अच्छी पैदावार ले सकते हैं मल्चिंग के ज़रिए। मल्चिंग का कॉन्सेप्ट ये है कि हम अपनी पूरी ज़मीन को ढक दें। वहाँ हमारी ज़मीन के ऊपर डायरेक्ट सूरज की रोशनी नहीं लगनी चाहिए, हम पूरी ज़मीन को ढक दें। किस चीज़ से ढक सकते हैं? हमारे पास मल्चिंग के कौन कौन से जो है वो चीज़ें हैं जिनके जरिए हम मल्च कर सकते हैं। सबसे बेहतरीन जो हमारे पास मल्च के लिए चीज़ है वो है हमारे पास कमाद के जो पत्ते हम काट के फेंक देते हैं या उनको हम जला देते हैं, वो हम मल्चिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। कमाद के पत्ते यूज़ कर लें, या फिर हम चावल के जो रेजिड्यूअल्स हैं जिनको हम पलाल कहते हैं, वो हम जो मल्चिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। केले के पत्ते जिनको हम निकाल के बाहर फेंक देते हैं या जला देते हैं, वो हम मल्चिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। या इसके अलावा और जिस भी फसल की हमें बाकियात मिल जाएं वो हम मल्चिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे अगर 50% पानी की बचत नहीं हुई तो मैं ये गारंटी कर सकता हूँ कि 30% पानी की बचत ज़रूर होगी इससे। यानी वो पानी अगर हम आजकल काटन की बात करें, कपास की बात करें, कपास में अगर आजकल हमें हर 10 दिन में या 12 दिन में पानी देने की ज़रूरत पड़ती है, और अगर हम मल्चिंग पे चले जाएं तो हमें वो पानी 20 दिन के बाद देना पड़ेगा। अगर हमें 15 दिन में पानी की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि आजकल टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है हमारे पास, तो इस ज़्यादा टेम्परेचर में अगर 15वें दिन हमें पानी की ज़रूरत पड़ती है, तो अगर हम अच्छे तरीके से मल्च कर लें तो हमें 25 या 30 दिन के बाद पानी की ज़रूरत पड़ेगी। यानी हम कम पानी के ज़रिए जो है वो एक अच्छी और मुनासिब पैदावार ले सकते हैं। ये वो तरीक़ेकार हैं कि अगर हम इनको इस्तेमाल करें तो कम पानी के साथ हम अच्छी पैदावार ले सकते हैं, और इस पानी की क्राइसिस को हम फेस कर सकते हैं। पानी ज़्यादा लाना, ज़्यादा आना, ये ज़ाहिर है आपके और मेरे बस में नहीं है। जितना पानी आएगा तो हमें मिलेगा, लेकिन अगर पानी नहीं आता तो हम इन अल्टरनेट्स पे जाएं, इन चीज़ों पे जाएं जिसके ज़रिए हम पानी की कमी को फेस करें और अपनी फसलात की बेहतर से बेहतर पैदावार ले सकें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।